प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, तो आज देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो आइए सीखते हैं प्यारे बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो आज का टॉपिक रहा हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन ईएमआई का 6 नंबर चैप्टर का। तो आइए देखते हैं। ये 6 नंबर चैप्टर है ईएमआई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो तो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोगों को सीखना है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, दिख रहा आपको? म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं। ये देखो म्यूचुअल इंडक्शन लिख रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी का दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी का दूसरा नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ये क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं हम लोग पहले। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? बेटा सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ा है, आज पढ़ना हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। चलो देखो, दिख रहा होगा, चलो अच्छा से दिख रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग सीखना है। चलो तो आ जाओ सीख लो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। इसका मतलब ये है, सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ सिंगल कॉइल होता था, इसमें डबल कॉइल होगा, 2 कॉइलें होगा। तो देखता हूँ 2 कॉइल कैसे होगा और कैसे रखा जाएगा उसको। तो देखिए 2 कॉइल होगा जिसमें सो म्यूचुअल इंडक्शन होगी। तो कह रहा है व्हेन द डिफिनेशन पहले देखो इसका, व्हेन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू द change of current in another coil kept nearby, kept लिखेंगे, kept nearby. The phenomenon is known as म्यूचुअल इंडक्शन। देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है ये, कह रहा व्हेन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in one coil due to the change of current in another coil kept nearby, the phenomenon is known as mutual induction. कहने की मीनिंग ये है कि अगर एक कॉइल में आप चेंजिंग करते हो करंट की वैल्यू में, तो दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल प्रोड्यूस करता है। तो वो देखिए, जैसे सपोज दैट ये आपका एक कॉइल रखता हूँ, चलो अच्छा से कॉइल बना लेता हूँ पहले। देखो ध्यान से, ये आपके सामने कॉइल रहा, ये कॉइल रहा नहीं बन रहा। अभी देखिए यहाँ पर रियोस्टेट लगाएंगे, RH वेरिएबल रेसिस्टेंस रियोस्टेट है ये हम लोग बैटरी लगा दिए माइनस प्लस, और ये स्विच लगा दिए। अब देखो ये स्विच लगा दिए, ये एक सिंगल कॉइल है। अब दूसरा कॉइल इसके बगल में रखता हूँ हम लोग, तो रखो, क्या दिक्कत है रखने में। चलो ये दूसरा कॉइल रख दिया, आप इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। अब क्या रहा इसमें कि एक कॉइल में आप करंट में वेरिएशन करोगे रियोस्टेट के जरिए, तो सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। किसमें? सेकंड कॉइल में। बेटा कह रहा अगर एक कॉइल में आप करंट में वेरिएशन करते हो, करंट को घटाते हो या बढ़ाते हो, तो सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो सपोज दैट ये हम लोग करंट को बढ़ा रहे हैं, अभी स्विच दे रहे हैं तो करंट बढ़ेगा, इसमें अपोजिशन ऑफर करेगा। मीन्स ऐसे इसमें करंट जा रहा क्लॉकवाइज, इसमें जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका अपोजिट ये होता है बेटा, उस कारण का अपोज करेगा जिसके कारण वो पैदा होता है। ये लेंज का लॉ बोलता है। तो करंट ऐसे जा रहा है, ये देखो ये जा रहा करंट ऐसे जा रहा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये जा रहा आपके सामने। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स खींच रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे खींच लोगे इसको।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्लियर है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये देखो N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसका नाम है प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में आप करंट दे रहे हो उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल बोलो तो P बोल सकते हो। क्लियर? और जिस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, बोल लोगे, कर लोगे, इसको S बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्न सपोज दैट N1 ले लिया और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 ले लिया। क्लियर है? N और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। ये लिखते हैं N1 मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, चलो लिख लोगे। और ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स कर लोगे, कर लोगे। क्लियर है? ये हो गया जब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो, यानी स्विच दबा रहे हो। अब स्विच छोड़ोगे तो करंट तो यही डायरेक्शन दिखाएगा, लेकिन इसका पोजीशन क्या होगा? ये होगा, माने करंट डाउन होगा। ये बेटा करंट डाउन होगा, माने करंट ऐसे डाउन होगा तो इसका अपोजिट ये होगा। इसमें करंट आप बढ़ा रहे हो तो बढ़ा रहे हो तो उसका अपोजिशन ये होगा, उल्टा होता ना। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा तो इसका अपोजिशन ये दिखा रहा, ये वाला दिखा रहा, ये दिखा रहा, उल्टा दिखा रहा, उल्टा जा रहा। इसमें जा रहा आपका ये क्लॉक वाइज है, CW क्लॉक वाइज है, और इसमें जा रहा ACW, ACW। क्लियर है? एंटी क्लॉक वाइज गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा। समझ में आ रहा बात? क्लियर समझ रहे हो? अब देखो सेकेंड कॉइल में हम लोग क्या करते हैं, जिससे अभी ये तो करंट आप बढ़ा रहे हो रियोस्टेट के जरिए। अब इसमें है सो हम लोग कॉइल वही रखता हूँ, चलो कॉइल रखता हूँ 1 1 2 3 4, तो 4 बार घुमा दिया हमने, 4 बार घुमा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स वही रखना है। अब देखो यहाँ पर ये रियोस्टेट लगा दो, यहाँ पर ये RH है, रियोस्टेट है। देखो बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है, ये प्लस और ये माइनस है। ये V वोल्टेज लगाया, यहाँ भी V लगा दो और ये स्विच लगाओ। अब स्विच को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं माने करंट घटेगा, तो करंट का डायरेक्शन तो यही आपका दिखाएगा जो दिखा रहा था, करंट यही जा रहा आपका, करंट ऐसे ही जा रहा ना। लेकिन इसमें करंट हम घटा रहे हैं, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? इसका अपोजिट, अपोजिशन माने ऐसे ऑफर करेगा। अरे करंट घटना माने ऐसे, इसका मतलब ऐसे जाएगा ना, तो वो लो ऐसे। इसमें कितना 1 2 3 4, चलो एक बढ़ा के ले लो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बढ़ा देंगे हम लोग नंबर ऑफ टर्न। सपोज दैट एक बढ़ा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 कर दिया, 1 2 3 4 5 कर दिया, चलो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए इसमें। अब देखिए इसमें तो कैसा होगा, इसमें जरा क्लॉक वाइज, लेकिन करंट का डाउनफॉल हो रहा, करंट घट रहा है, करंट घट रहा, दिख नहीं रहा। चलो देखो ऐसे देखो, दिख रहा? तो करंट घट रहा है इस केस में, देखो ध्यान से, करंट घट रहा है, इसका मतलब करंट घट रहा है। तो घट रहा तो ये ऐसे हो रहा है, पॉइंटर ऐसे घूम रहा है, तो इसमें क्या होगा? करंट ऐसे जाएगा, माने ऐसे जाएगा, अपोज करेगा इसका, यह पोजीशन दिखाएगा, यानी उस कारण का अपोज करेगा जिस कारण ये पैदा होगा। तो इसमें करंट ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जा रहा था, इसमें ऐसे जाएगा, ये मूव करेगा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ऐसे। क्लियर है? अगर इससे जीना भरा हो तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे कर सकते हो, सिंपल वे में फिगर बना लोगे। ये प्राइमरी P बोलो तो प्राइमरी, S बोलो तो सेकेंडरी, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। कर लोगे इसको? समझ गए हो? चलो देखो अब ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो ये जो 4 फिगर आप देख रहे हो, इस 4 का एक सिंपल सा फिगर हम बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस सब के इक्विवेलेंट में एक फिगर हो सकता है, हो सकता क्या होता ही है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, देखो देखो कैसे हाथ घूम रहा है, देखो प्यारे बच्चों ऐसे घूम रहा है, ऐसे बोलो तो ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है। ये देखो ये कॉइल के जरिए हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखो गैल्वेनोमीटर है, पॉइंटर ऐसे घूमेगा और यहाँ रियोस्टेट लगा देंगे। ये इतना बड़ा फिगर का इतना छोटा सा बन गया, प्लस माइनस बैटरी जोड़ दिया आपने, ये स्विच लगा दिया। हाँ बोलो बेटा। चलो देखो ऐसे जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, करंट ये जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, तो इसमें ऐसे आएगा करंट, ऐसे जाएगा। क्लियर है? ये प्राइमरी कॉइल कौन सा है? ऊपर वाला प्राइमरी है तो P लिख देंगे, नीचे वाला ऐसे जो गया है ये सेकेंडरी, ऐसे लिख दूंगा।
इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों को N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। लिख लिया सारे, यानी जितना बड़ा वो फिगर था उसका इतना छोटा फिगर हम बना सकते हैं और समझ सकते हैं बातों को। तो ये रहा आपके सामने। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेगा, एम से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा? एम से डिनोट होगा। तो इस फिगर को समझ लिया, देख लो एक नजर। देख लिया? कट रहा था थोड़ा सा, लिख देता हूँ इसे, देख लो बढ़िया से। चलो देख लिया, देख लो अच्छा से। चलो देख लिया, तो आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ रहा हम लोग सामने, दिख रहा अच्छा से? चलो दिख रहा। अब आ रहा हम लोग सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ आपका ये वाला फिगर है, देख लो ध्यान से। चलो देख लिया, ये 2 नंबर इधर बगल में लिखा हुआ है। चलो कर लोगे? अब देखो इसको प्रूफ करता हूं हम लोग। म्यूचुअल इंडक्शन करा व्हेन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल kept nearby, the phenomenon is known as mutual induction। चलो अब देखो, अब आ रहा हम लोगों के सामने, देखो ध्यान से। अनदर कॉइल का रहा ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with secondary coil is directly proportional to the current flowing in प्राइमरी कॉइल में सपोज दैट करंट I1 जा रहा है, तो देखो ध्यान से, तो N2 phi2 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा हम लोगों को I1 आ जाएगा। क्लियर? करंट प्राइमरी कॉइल में I1 है, तो N2 phi2 इज इक्वल टू आ जाएगा MI1, वेयर M इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी constant known as also known as coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन है। क्लियर है? चलो म्यूचुअल इंडक्शन है, देखो ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है? E2 सेकेंडरी में E2 होगा, E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d∅2 बाई dt। क्लियर है? अब N2 को अंदर ले जाओ, E2 इज इक्वल टू माइनस dN2 phi2 बाई dt लिखोगे, तो N2 phi2 को क्या लिखोगे? MI1 लिखोगे। E2 इज इक्वल टू माइनस d MI1 बाई dt। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन आ रहा है, E2 इज इक्वल टू माइनस M को बाहर कर दो, कांस्टेंट है, di1 बाय dt। यही होता है ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? समझ में आ गया बात? अब देखो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल आ रहा। अब आगे आ रहा हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो आओ सीखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मिटा ले? चलो मिटा लेता हूं। देखो
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलो तो कैपिटल एम होता है। समझ रहे हो बात को, सीख रहे हो? कैपिटल एम होता था। अभी आपने पढ़ा E2 इजिकल टू माइनस एम di1/dt। तो माइनस देखो, मॉड लो, इसमें E2 का मॉड लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। di1/d2 मॉड एक ऐसी मशीन जिसमें माइनस डालो तो प्लस देता है और वेक्टर डालो तो हटा देता है। क्लियर? तो एम di1/dt इजिकल टू E2 का मॉड आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एम निकालना हमको, E2/di1/dt आएगा, मॉड में ये रहेगा, मैग्नीट्यूड है। अब देखो बेटा, ये di1/dt इजिकल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड आएगा। इस वैल्यू को रखोगे यहाँ पर, E2/1 आएगा मॉड, यानी m इजिकल टू E2। यानी कारा क्या, यूनिट करंट, जब यूनिटी करंट का वैल्यू होगा सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल में, तो उस केस को हम बोलेंगे, ये बोलेंगे ईएमएफ जो इंड्यूस्ड करेगा उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। क्लियर है? चलो समझ लिया, इसको मिटा ले, मिटा लेता हूं। अब आ रहा हम लोगों के सामने, देखो इसे देख लिया। चलो अब आ जा, यूनिट ऑफ म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? देखो, यूनिट ऑफ, अब लिखता हूं, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो क्या होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट, देखो ध्यान से इधर। चलो अब दिख रहा अच्छा से। चलो यूनिट क्या होगा, तो आपने पढ़ा E2 इजिकल टू माइनस एम di1/dt। तो देखो m di1/dt इजिकल टू पढ़ेगा E2, माइनस रहा यहाँ पर। चलो m निकालना है, m di1 माइनस ये E2 इंटू dt आएगा, गुना हो जाएगा। m इजिकल टू क्या लिखेंगे, E2 इंटू dt बाय ये di1। अब E2 मीन्स वोल्ट होता है, तो इसका वोल्ट लिख लो, वोल्ट लिख दिया। इसका सेकेंड होगा टाइम का, सेकेंड लिख दो, और इसका एम्पियर होगा तो एम्पियर लिख दो। लिख लिया, कर लिया। तो देखो यहाँ पर m इजिकल टू वोल्ट का जूल पर कूलम होता है, इंटू सेकेंड बाय एम्पियर का ए होता है। और आपने पढ़ा है वोल्ट v इजिकल टू W/Q, ये जूल पर कूलम आ गया, इसी को वोल्ट बोलते हैं। चलो लिखवा लो, ये वोल्ट होता है बेटा, वोल्ट होता है। ठीक है, चलो कर लेगा। Q इजिकल टू आपने पढ़ा IT, तो C इजिकल टू पढ़ोगे AS, पढ़ लोगे, इसको कर लोगे। ये आसान चीजें हैं, और मैंने सेल्फ इंडक्शन बताया था। तो जूल बाय AS इंटू S/A, ये नीचे रहा, SS कैंसिल हो गया। जूल बाय एम्पियर स्क्वायर, इसी का नाम हेनरी है, ये हेनरी लिख दोगे। लिख दिया, H4 हेनरी होता, हेनरी होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टर्म लिख लोगे, 1 मिली हेनरी, ये सब चीज बताया था मैंने। 1 मिली हेनरी, हेनरी बोलो तो mH, डायरेक्टली लिखता हूँ इसको। 1 mH का वैल्यू 10⁻³ हेनरी होगा। 1 माइक्रो हेनरी का मतलब 10⁻⁶ हेनरी होगा। 1 नैनो हेनरी का मतलब 10⁻⁹ हेनरी होगा। 1 पिको हेनरी का मतलब होगा 10⁻12 हेनरी होगा। और 1 डबल माइक्रो हेनरी का मतलब हो जाएगा 10⁻12 हेनरी। ये आप सीख लिए हो। ठीक है, अब देखो डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ये तो यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। अब डायमेंशन इसका करता हूं, तो देखो, देखो डायमेंशन कैसे करते हैं। डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, डायमेंशन इसका देखो, डायमेंशन ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो ये क्या होता है, आपने पढ़ा है एम का फॉर्मूला माने यूनिट जूल बाय एम्पियर स्क्वायर, इसी को हेनरी बोलते हैं। हेनरी बोलो तो एच होता है, इसका डायमेंशन करेंगे तो एम का जूल का मतलब क्या होता है, जूल का मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिक फार्मूला इतना तो आपको आना चाहिए, आ भी रहा। और तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख दोगे तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस 2 ए टू द पावर माइनस 2। तो एम का डायमेंशन प्यारे बच्चों ऐसे कर लेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। चलो आज यहीं तक रहेगा। आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन सीखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर आएगा, इंडक्टेंस का ग्रुपिंग कैसे करेंगे। चलो ओके बाय, आज यहीं तक रहेगा। टेक केयर।